नमस्कार। भारतीय रेलवे में एक जबरदस्त मौका आया है। सेक्शन कंट्रोलर के पद पर नई भर्ती निकली है। तो चलिए इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझते हैं, जो कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 04/2025 पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूरे देश में अलग अलग रेलवे जोन्स के लिए सेक्शन कंट्रोलर की कुल 368 पोस्ट निकाली हैं। हाँ, संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, पर ये मौका बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। और सैलरी वो भी काफी अच्छी है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के हिसाब से शुरुआती बेसिक सैलरी होगी 35,400 रुपये प्रति महीना। और हाँ, ये तो बस बेसिक है। इसके ऊपर दूसरे अलाउंस भी मिलेंगे। मतलब करियर की एक सॉलिड फाइनेंशियल शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर ये भारतीय रेलवे में एक स्टेबल और अच्छी सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। चलिए अब इस मौके के बारे में सारी डिटेल्स को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? चलिए देखते हैं इसके 3 सबसे जरूरी पहलू क्या हैं। देखिए, जो मुख्य शर्तें हैं वो बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले उम्र, जो 1 जनवरी 2026 तक 20 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी चीज, एजुकेशन, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा। हाँ, उम्र में कुछ छूट भी है। सरकारी नियमों के हिसाब से जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में राहत मिलेगी। जैसे OBC NCL के लिए 3 साल की, SC ST के लिए 5 साल की और एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल तक की छूट है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये प्रोसेस कैसे काम करेगा? इसमें 4 बड़े स्टेप्स हैं, जिन्हें पार करके ही बेस्ट कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। तो सेक्शन कंट्रोलर बनने का जो सफर है, उसमें सबसे पहले होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। इसे क्लियर करने के बाद होगा एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 पड़ाव पार करने होंगे। तो पहला पड़ाव है CBT। ये 120 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें 100 सवाल होंगे। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इन 100 सवालों में से 60 सवाल, जी हाँ 60% सवाल सिर्फ एनालिटिकल और मैथ स्किल्स पर होंगे। इससे साफ पता चलता है कि ये स्किल्स इस जॉब के लिए कितनी जरूरी हैं। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना होगा, नेगेटिव मार्किंग का। स्पीड तो जरूरी है ही, पर एक्यूरेसी उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर एक गलत जवाब पर 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। तो तुक्का लगाने से बचना है, जो आता है वही करना है। अब CBT क्लियर करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? तो ये हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं। पर एक बात याद रहे, ये सिर्फ मिनिमम मार्क्स हैं। असली कट ऑफ तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कितनी है और पेपर कितना मुश्किल था। जो लोग CBT क्लियर कर लेंगे, उन्हें देना होगा CBAT यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ परफॉर्मेंस को T स्कोर में नापा जाता है। ये एक तरह का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है और इस स्टेज को पार करने के लिए कम से कम 42 का T स्कोर लाना जरूरी है। अच्छा, तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें दोनों टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे। CBT स्कोर का वेटेज होगा 70% और CBAT स्कोर का 30%। मतलब रिटन टेस्ट ज्यादा मायने रखता है, पर एप्टीट्यूड टेस्ट को भी हल्के में नहीं ले सकते। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इम्पोर्टेंट डेट्स। किसी भी भर्ती में तारीखों को लेकर चूक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट इसका पूरा टाइमलाइन देख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, एप्लीकेशन 15 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 14 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। डेडलाइन का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं। अब सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करना है। आइए पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ ना हो। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा। फिर डिजी लॉकर या आधार से अपनी ID वेरीफाई करनी होगी। और एक बहुत जरूरी स्टेप है, फॉर्म भरते समय एक लाइव फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फीस रिफंडेबल है।
सीबीटी एग्जाम देने के बाद जनरल कैटेगरी वालों को 500 रुपीज में से 400 रुपीज वापस मिल जाएंगे और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज को तो पूरी 250 रुपीज की फीस ही वापस हो जाएगी। कुछ नियम है जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे बड़ा नियम, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकता है। एक से ज्यादा एप्लीकेशन डाली तो रिजेक्ट हो जाएंगी। और हाँ, अकाउंट बनाते वक्त जो आरआरबी चुन लिया वो बाद में बदला नहीं जा सकेगा, तो सोच समझ कर फैसला लेना है। और आखिरी में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। वो ये है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करने पर जीवन भर के लिए बैन लगाया जा सकता है, तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। तो ये थी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। सवाल अब ये है कि क्या इस चुनौती के लिए तैयारी शुरू की जाए? पूरी और पक्की जानकारी के लिए और अप्लाई करने के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर ही जाएं।